नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज के गरुड़ पुराण के प्रसंग में हम जानेंगे दशगात्र का विधान। चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ जी बोलते हैं श्री हरि विष्णु भगवान से, हे केशव, आप दशगात्र की विधि के संबंध में बताइए। इसके करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में इसको किसे करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि हे ताक्षर्य, अब मैं दशगात्र विधि को तुमसे कहता हूँ। इसको करने से सत्पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके धैर्य धारण कर सात्विक भाव से समन्वित होकर पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। उसे अश्रुपात नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांधवों के द्वारा किए गए अश्रुपात और श्लेषम पात को विवश होकर पिता रूपी प्रेत पान करता है। इसलिए इस समय निरर्थक शोक करके रोना नहीं चाहिए। यदि मनुष्य हजारों वर्ष रात दिन शोक करता रहे तो भी मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ सकता। जिसकी उत्पत्ति हुई है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित ही है। इसलिए बुद्धिमान को इस अवश्यंभावी जन्म मृत्यु के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई दैवी अथवा मानवीय उपाय नहीं है जिसके द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति दोबारा से यहाँ वापस आ सके। अवश्यंभावी भावों का प्रतिकार यदि संभव होता तो नल, राम और युधिष्ठिर महाराज आदि दुख न प्राप्त करते। इस जगत में सदा के लिए किसी का किसी भी व्यक्ति के साथ रहना संभव नहीं है। जब अपने शरीर के साथ भी जीवात्मा का सर्वकालिक संबंध संभव नहीं है तो फिर अन्य जनों के अत्यंतिक सहवास की तो बात ही क्या। जिस प्रकार कोई पथिक छाया का आश्रय लेकर विश्राम करता है और विश्राम करके दोबारा चला जाता है, उसी तरह प्राणी का संसार में परस्पर मिलन होता है। दोबारा प्रारब्ध कर्मों को भोग कर वह अपने गंतव्य को चला जाता है। सुबह जो भोज्य पदार्थ बनाया जाता है वह सायंकाल को नष्ट हो जाता है। ऐसे नष्ट होने वाले अन्न के रस से पुष्ट होने वाले शरीर की नित्यता की कथा ही क्या। पितृमरण से होने वाले दुख के लिए यह विचार औषधि स्वरूप है। अतः इसका सम्यक चिंतन करके अज्ञान से होने वाले शोक का परित्याग कर पुत्र को अपने पिता की क्रिया करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी को और पत्नी के अभाव में सहोदर भाइयों तथा सहोदर भाई के अभाव में ब्राह्मण की क्रिया उसके शिष्य को या किसी सपिंड की व्यक्ति को करनी चाहिए। हे गरुड़, पुत्रहीन व्यक्ति के मरने पर उसके बड़े या छोटे भाई के पुत्रों या पौत्रों के द्वारा दशगात्र आदि कार्य कराने चाहिए। एक पिता से उत्पन्न होने वाले भाइयों यदि एक भी पुत्रवान हो तो उसी पुत्र से सभी भाई पुत्रवान हो जाते हैं, ऐसा मुनिजन कहते करते हैं। यदि एक पुरुष की बहुत सी पत्नियों में कोई एक पुत्रवती हो जाए तो उस एक ही पुत्र से वे सभी पुत्रवती हो जाती हैं। सभी भाई पुत्रहीन हो तो उनका मित्र पिंडदान करे, या सभी के अभाव में पुरोहितों को ही क्रिया करनी चाहिए। क्रिया का लोप नहीं करना चाहिए। यदि कोई स्त्री अथवा पुरुष अपने इष्ट मित्र की और्ध्वदैहिक क्रिया करता है तो अनाथ प्रेत का संस्कार करने से उसे कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे खग, पिता का दशगात्रादि कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता उसकी दशगात्रादि क्रिया न करे। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी दशगात्र पिंड सपिंड तथा अन्य षोडश श्राद्ध एक ही पुत्र को करने चाहिए। पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने पर भी दशगात्र सपिंडन और पोडश श्राद्ध एक को ही करना चाहिए, किंतु सांवत्सरिक आदि श्राद्धों को विभक्त पुत्र पृथक पृथक करें। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को एक समय भोजन, भूमि पर शयन तथा ब्रह्मचर्य धारण करके पवित्र होकर भक्ति भाव से दशगात्र और श्राद्ध विधान करने चाहिए। पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल पिता माता की क्रिया करके पुत्र प्राप्त करता है। दशगात्र से लेकर वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने वाला पुत्र गया श्राद्ध का फल प्राप्त करता है। कूप, तालाब, बगीचा, तीर्थ अथवा देवालय के प्रांगण में जाकर मध्य माने कि मध्य काल में बिना मंत्र के स्नान करना चाहिए। पवित्र होकर वृक्ष के मूल में दक्षिणाभिमुख होकर वेदी बनाकर उसे गोबर से लीपे। उस वेदी में पत्ते पर कुश से बने हुए दर्भमय ब्राह्मण को स्थापित करके पाद्यादि से उसका पूजन करें और अतिथि पुष्प संकाशम इत्यादि मंत्रों से उसे प्रणाम करें। इसके बाद उसके आगे पिंड प्रदान करने के लिए कुश का आसन रखकर
उसके ऊपर नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए पके हुए चावल अथवा जौ की पीठी आटे से बने हुए पिंड को प्रदान करना चाहिए। उशीर, खस, चंदन और भृंगराज भंगरेया का पुष्प निवेदित करें। धूप दीप नैवेद्य मुखवास तांबुल पान तथा दक्षिणा समर्पित करें। उसके बाद का कान दूध और जल से परिपूर्ण पात्र तथा वर्धमान वृद्धि क्रम से दी जाने वाली जलांजलि प्रदान करते हुए यह कहें कि अमोक नाम से प्रेत के लिए मेरे द्वारा प्रदत्त यह पिंडादि सामग्री प्राप्त हो। अन्य वस्त्र जल द्रव्य अथवा अन्य जो भी वस्तु प्रेत शब्द का उच्चारण करके मृत प्राणी को दी जाती है उससे उसे अनंत फल प्राप्त होता है, अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम दिन से लेकर सपिंडीकरण के पूर्व स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पहले दिन विधि पूर्वक जिस अन्न का पिंड दिया जाता है उसी अन्न से विधि पूर्वक 9 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। 9वें दिन सभी सपिंड जनों को मृत प्राणी के स्वर्ग की कामना से तैलाघ्यम करना चाहिए और वर के बाहर यानी आगे चल के फिर घर के बाहर स्नान करके धूप और लावा लेकर स्त्रियों को आगे करके मृत प्राणी के घर जाकर उससे कहें कि दुर्वा के समान आपके कुल की वृद्धि हो तथा लावा के समान आपका कुल विकसित हो। ऐसा कह करके दुर्वा संवित लावा को उसके घर में चारों ओर बिखेर दें। हे खगेश्वर, 10वें दिन मांस के पिंडदान का करना चाहिए, किंतु कलयुग में मांस से पिंडदान शास्त्रत निषिद्ध होने के कारण मांस उड़द से पिंडदान करना चाहिए। 10वें दिन शौर कर्म और बंधु बांधवों को मुंडन कराना चाहिए। क्रिया करवाने वाले पुत्र को भी पुनः मुंडन कराना चाहिए। 10 दिन तक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत की मुक्ति के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। अतसी के फूल के समान कांति वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले अच्युत भगवान गोविंद को जो प्रणाम करते हैं उन्हें कोई भय नहीं होता। हे आदि अंत से रहित शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अविनाशी तथा कमल के समान नेत्र वाले देव विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हों। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ना चाहिए। तदंतर स्नान करके घर जाकर गोग्रास देने के उपरांत भोजन करना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। कल फिर मिलेंगे हम आपसे प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में।